हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन ऑनलाइन Q&A चैनल। हम 11th क्लास केमिस्ट्री NCERT की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं हम। उसका आज 11th क्वेश्चन डिस्कस करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर विच इज़ गिवन एज C12H22O11 इन मोल पर लीटर। हमें क्या बतानी है? कंसंट्रेशन ऑफ शुगर बतानी है मोल पर लीटर में। इफ़ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक इट फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया। ठीक है, उसने पूछा है हमसे कंसंट्रेशन पूछी है। ठीक है, कंसंट्रेशन पूछी है हमसे सुक्रोज की। शुगर इज अ सुक्रोज C12H22O11। ठीक है, इसकी पूछी है कंसंट्रेशन। किसने पूछी है? मोल पर लीटर, यानी कि उसने हमसे क्या पूछी है? मोलैरिटी पूछी है। ठीक, इफ़ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व, यानी कि मास जो दिया हुआ है सुक्रोज का वो कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम्स। ठीक है, कितना दिया है? 20 ग्राम्स। अब उसने कहा है कि हमें कितना चाहिए? डिजॉल्व इन अ वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया है, कितना दिया है? 2 लीटर। ठीक, हमें कैलकुलेट क्या करना है? मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्टली हम मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हमारे पास है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। अब हमें क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हमारे पास मास तो गिवन मास तो है, हमें मोलर मास चाहिए। किसका? सुक्रोज का। ठीक है, मोलर मास ऑफ सुक्रोज। ठीक, तो देखते हैं इसमें 12 इंटू मास ऑफ कार्बन प्लस 22 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 11 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। सिंपली मोलर मास हम इनका कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 इंटू 12, मास ऑफ कार्बन 12 होता है। 22 इंटू 1, मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है। 11 इंटू 16, मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी 16। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 144 प्लस 22 प्लस ये आ जाएगा हमारा 176। ओके, फाइनली हमें मिल जाएगा 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मोलर मास ऑफ सुक्रोज। और मास ऑफ सुक्रोज हमें 20 ग्राम गिवन है, तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? मोल्स। मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज सुक्रोज। ओके, तो गिवन मास और मोलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना है हमारे पास? 20 ग्राम है। एंड मोलर मास हमारा कितना आया है? 342 ग्राम पर मोल। ओके, अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से मोल्स जो आ जाएंगे अराउंड हमारे आ जाएंगे 0.0584 मोल्स। अब सीधे बस मोलैरिटी यानी मोलैरिटी के फॉर्मूले में रख देते हैं इसे बस। मोल्स ऑफ द सॉल्यूट कितने आए? 0.0584 मोल। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितनी है? 2 लीटर। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.0292 मोल पर लीटर, या इसे हम लिख देंगे 0.0292 मोलर। ठीक है, इतना उसने ये हमसे इतने में ही पूछा था, तो यहीं तक हमारा क्या आंसर हो गया देख लेते हैं एक बार। बस हमें क्या दिया होता? कंसंट्रेशन पूछी है उसने मोल पर लीटर, यानी कि मोलैरिटी पूछी है सॉल्यूशन की। उसने हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है। तो हमें पता है मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और बस उसके हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए मोलर मास ऑफ सुक्रोज चाहिए था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर वैल्यू को पुट किया तो मोल्स मिल गए। अब मोलैरिटी के फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन की तरह एक और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देती हूँ। इसमें दिया है व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ टेबल सॉल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड
in mole per liter if the 15 gram of it are dissolved in enough water to make a final volume of 500 ml। ठीक है, ऐसे ट्राई कीजिएगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।